अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस टॉपिक में हम डाल्टन्स लॉ की जो मेन स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसको देखेंगे। इसके अलावा हम जो है टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टोटल प्रेशर से किसी भी गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ को किसने पेश किया था। डाल्टन्स लॉ को जॉन डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1801 में इसको प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम। और जो इसकी मेन स्टेटमेंट है आइए उसको देखते हैं। मेन स्टेटमेंट इसकी क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। स्टेटमेंट आपने पढ़ी, अब बेटा इसको समझना है आपको अच्छी तरह से। अब ये बात कह क्या रहा है कि जो किसी भी गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, गैसियस मिक्सचर किस तरह का गैसियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का आपने मिक्सचर लेना है, उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा उसके सम के। किस चीज के सम के? हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के। तो यानी कि अगर आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं गैसेस मिक्सचर का, तो टोटल प्रेशर उस गैसेस मिक्सचर में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनके इंडिविजुअल प्रेशर के, हर एक के अलग अलग प्रेशर के इक्वल होगा। अच्छा, अब हम बात करें कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो पार्शियल प्रेशर है ना किसी भी एक गैस का होता है। अगर आपके पास मिक्सचर में 3 गैसेस मौजूद हैं, आप एक को नाम दे देते हैं गैस 1 का, एक को नाम दे देते हैं गैस 2 का, एक को नाम देते हैं गैस 3 का। तो पार्शियल प्रेशर उस तीनों गैसेस में से किसी एक गैस का हो सकता है। जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैसेस का होगा, तीनों गैसेस का सम मिलाकर जो है हम उसको लेंगे। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसी एक गैस का होगा। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल गैस इन अ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, हमारे पास गैसियस मिक्सचर है, उसमें किसी एक गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि एयर जो है ना, पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं कि एयर जो है वो गैसियस मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और नोबल गैसेस वगैरह भी मौजूद है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या हम एयर को डाल्टन्स लॉ की एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने पार्शियल प्रेशर की बात की, हमने कहा पार्शियल प्रेशर किसी भी एक गैसियस मिक्सचर का होता है। टोटल प्रेशर में हमने बात की कि टोटल प्रेशर के लिए हमारे पास गैसियस मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि एयर में मौजूद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना दी? ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन के लिए बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए, जो कि इस वक्त जो नॉर्मल कंडीशन है हमारी उस पर पॉसिबल नहीं है। तो हम एयर को एज एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ के। अभी हमने बात की एयर को एज एग्जाम्पल कंसीडर किया डाल्टन्स लॉ के। इसी तरह से मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे पास एग्जाम्पल कंटेनर, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें कंटेनर शो हो रहा है, उसमें डिफरेंट गैसेस हैं। एक को नाम दिया गैस 1 का, एक को नाम दिया गैस 2 का और एक को नाम दिया गैस 3 का। टेम्परेचर हमने कहा कि तीनों गैसेस का टेम्परेचर हमने सेम रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने बात की कि हमारे पास हर गैस का जो प्रेशर है हम उसको अलग अलग प्रेशर कंसीडर करते हैं। जैसे गैस 1 का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं P1, गैस 2 का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं P2 और गैस 3 का जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे P3। अब हम डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं। डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा था? टोटल प्रेशर इक्वल है सम के। किसके सम के? जो इंडिविजुअल गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के। P1 क्या था? प्रेशर था गैस 1 का। P2 क्या था? प्रेशर था गैस 2 का। P3 क्या था? प्रेशर था गैस 3 का। तो टोटल प्रेशर तीनों गैसेस के प्रेशर के इक्वल होगा। इसी तरह से कोई एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन गैस और तीसरी है मीथेन गैस। तीनों गैसेस को सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखा हुआ है। वॉल्यूम कितना लिया है हमने? 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना लिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, तीनों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर लेते हैं। पहले जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर है pH2, जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर है PO2, जो हमारे पास मीथेन गैस है उसका हम प्रेशर कंसीडर करते हैं PCH2। जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमने कैलकुलेट किया वो 100 हो रहा है हमारे पास,
जब हमने ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कैलकुलेट किया वो 400 लो आया, और जो हमारे पास मीथेन गैस थी उसका जब हमने प्रेशर कैलकुलेट किया वो आया 500 लो। जब हम तीनों गैसेस के प्रेशर को कंबाइन करते हैं, इसको सम अप करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1000 लो, और वो प्रेशर होगा तीनों गैसेस का मिलाकर टोटल प्रेशर। अब हम इस लॉ को जनरल गैस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं, फिर हम जनरल गैस इक्वेशन पर अप्लाई करके टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसकी जो है ना जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी PH2B। नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, तो NH2B तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन किस तरह से बन गई, PH2B = NH2RT। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर को PH2 को यहीं पर रहने दें, वॉल्यूम को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं। अब हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, PH2 = NH2RT/V वॉल्यूम की। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, हमने मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो कांस्टेंट है। अब तीन वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट आ गई, यानी कि हमारे पास ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो वैल्यू ये नाम किस चीज का एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि जितनी अमाउंट हम किसी भी गैस की ज्यादा कर देंगे उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा है। और हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम कहते हैं कि PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NH2 के, कब, जब हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह से इसी लॉ को ऑक्सीजन गैस पर अप्लाई करते हैं और हमारे पास इक्वेशन आती है PO2B = NO2RT। PO2 क्या है, प्रेशर है ऑक्सीजन गैस का, NO2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन गैस की। अब हम इस इक्वेशन को सेट करते हैं, PO2 को यहीं पर रहने दें, वॉल्यूम को इक्वेशन। अच्छा, अब हम इसी गैस को अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, अब हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना होगा, PO2, वॉल्यूम क्या है V, नंबर ऑफ मोल्स क्या है NO2, और R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। अच्छा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ऑक्सीजन गैस की। हम क्या करते हैं, PO2 को इक्वेशन की एक साइड पर रखते हैं और वॉल्यूम को इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करवा देते हैं। हम ये पढ़कर आए कि इक्वेशन की एक साइड पर अगर एक चीज मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड पर जाकर वो चीज डिवाइड हो जाएगी, और हमारे पास इस तरह से एक नई इक्वेशन आ जाएगी NO2RT/V, किसके इक्वल है, PO2। अब यहाँ पर R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, ये भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, इस केस में वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। और जब भी हम किसी भी इक्वेशन में से कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का